तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, ये जो पूरी दुनिया है ना, ये गजब के लोगों से भरी पड़ी है। वैसे तो आपको हमारे भारत में कई होनहार लोग मिल जाएंगे जो अपने दिमाग का 200% इस्तेमाल करके आए दिन अनोखे अनोखे कारनामे करते रहते हैं। और दोस्तों, आए दिन कुछ लोगों की हरकतें कैमरे में कैद हो जाती हैं, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं। और भारत में वायरल होने वाली वीडियो क्लिप्स को आपके सामने पेश करने के लिए आज हम लेकर आए हैं वायरल इंडियन वीडियोस पार्ट 13, जिसमें दोस्तों आपको ऐसी हंसा देने वाली वीडियो क्लिप्स देखने को मिलेगी जिन्हें देखकर आपको आज बहुत हंसी आने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे तो इंडियन पुलिस पूरे जुनून के साथ हर रोज अपना फर्ज निभाती है, लेकिन कई बार इनके कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो जाते हैं जो कि पूरे विभाग के ऊपर सवाल उठाते हैं, जिनमें कई बार कुछ पुलिसकर्मी आम जनता के साथ दुर्व्यवहार, शराब पीकर हल्ला मचाना जैसे काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बार कुछ पुलिसकर्मी इंस्टाग्राम पर ठुमके लगाते हुए भी वायरल हो जाते हैं, जैसे कि पुलिस कर्मचारी जो कि हीरो नंबर 1 की मूवी सोना कितना सोना है गाने पर इंस्टाग्राम रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक इन तीनों का मात्र 15 सेकंड का ये वीडियो इन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि वीडियो वायरल होने पर एसपी ने इन तीनों को निलंबित कर दिया। और इस हरकत की वजह से इन लोगों ने अपने हाथ से अपनी नौकरी भी गंवा ली और बेचारे फेमस भी नहीं हो पाए। दोस्तों, अगर आप दिन में 1 से 2 घंटा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपके सामने ये वीडियो तो जरूर आया होगा, जिसमें दोनों अंकल जी बस में बैठकर बस की सीट के पीछे लड़ रहे हैं। शायद खिड़की वाली साइड में बैठे हुए अंकल ने 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा जगह घेर ली होगी। तभी तो दूसरे वाले चचा इतना ज्यादा इनके ऊपर भड़क रहे। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को जिसने भी देखा वो पेट पकड़कर हंस पड़ा, और अब तक इसके ऊपर काफी ज्यादा मीम्स भी बन चुके हैं। दोस्तों, जैसे कि अब मॉनसून चल रहा है, पूरे भारत में कई जगह बारिश हो रही है, और ये बारिश कुछ लोगों के लिए लाभदायक भी है और कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी। क्योंकि साथियों, नुकसानदायक इसलिए क्योंकि काफी सारे लोगों का इसके चलते कई सारे काम पेंडिंग हो रहे हैं, जैसे कि आप मैरिज या फिर कोई और फंक्शन ही देख लीजिए। मगर साथियों, उसको क्या ही बारिश रोकेगी जिसने अपनी जिंदगी के 28-29 साल सिंगल ही गुजार दिए हों। जी हाँ, इस दूल्हे राजा और उनकी बारात के जोश को देखकर तो ये लगता है कि हमारे बेचारे दूल्हे राजा अपनी पूरी जिंदगी सिंगल ही रहे होंगे। इसलिए तो शादी वाले दिन उनको इतनी ज्यादा जल्दी थी कि उन्होंने बारिश भी नहीं देखी और एक त्रिपाल लेकर निकल पड़े अपना विवाह रचाने, और वो भी पूरे धूमधाम से, एकदम पूरे बैंड बाजा के साथ। और साथियों, बारातियों के जोश के बारे में तो हम क्या ही कहें, उनका जोश तो आसमानों को छू रहा है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात हमें ये लगी कि किसी भी बाराती ने अपना सूट बूट गंदा होने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। सच में यार, क्या शादी रही होगी। दोस्तों, मॉनसून का मौसम है तो बारिश होना तो लाजमी है, मगर साथियों, इस मौसम में कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत पैदा हो जाती है। व्यापारिक जगहों के बाहर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिसके चलते उनका पूरा काम एकदम ठप हो जाता है। ऐसा एक वाकया अनूपपुर से ही हाल ही में सामने आया, जहाँ के एक मेन रोड पर लोगों ने पानी से भरे हुए गड्ढे में अपनी अपनी कुर्सियां लगा ली और गाने लगाकर एकदम चिल करने लगे। दरअसल साथियों, लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये लोग ऐसा करके सरकार के ऊपर तंज कसना चाहते थे और सरकार को ये दिखाना चाहते थे कि ये गड्ढे अब तो इतने बड़े हो चुके हैं कि इसमें कुछ भी किया जा सकता है। दरअसल साथियों, वहां मौजूद एक आदमी ने वीडियो में बताया कि उन लोगों ने सरकार को इस सड़क की असलियत दिखाने के लिए ऐसा किया। यहाँ पर इसके अलावा मछली पालन का भी काम किया, लेकिन 2016 के बाद इस सड़क पर गड्ढे बढ़ते ही चले गए और तब से लेकर अब तक किसी ने भी पांव नहीं उठाया। जबकि साथियों, ये रोड इसके नगर का मेन रोड है,
जहां पर लोगों की काफी दुकानें और इन गड्ढों की वजह से अब उनका काम एक तरीके से ठप पड़ चुका है। आज का जो प्रदर्शन है यह केवल यही दिखाने के लिए है, बाकी यहाँ किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। लेकिन हमारी किसी भी प्रकार की कोई नहीं सुन रहा। हमने इसमें धान भी उगाया, इसमें मछली पालन भी किया। लगभग 2016 में ये रोड बनकर टूट गई थी। हम लोग 2017 से कर रहे हैं ये रोड प्रदर्शन। अब साथियों ये वीडियो वायरल तो बहुत हो रहा है, बाकी शायद इस बार इस वीडियो को देखकर कोई अच्छा कदम उठा ले तो बेहतर होगा। अब साथियों इसी के साथ इस मॉनसून में वायरल हो रही इस क्लिप पर भी नजर मार लीजिए, जिसमें देखने को मिला कि एक लड़के ने बारिश से बचने के लिए अपने साइकिल के चारों तरफ डंडे लगाकर ऊपर त्रिपाल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल रखा है, जिसके चलते बारिश उस तक कभी नहीं पहुंचेगी। क्या सोच है रे तेरी? दोस्तों आपने सोशल मीडिया पर बंदरों के कई सारे वीडियोस देखे होंगे, जिसमें जानवर कई बार मस्ती करते, कई बार लोगों की मदद करते और कई बार कुछ को सबक सिखाते हुए देखे जा चुके हैं। और अभी हाल ही में एक बंदर का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बंदर को उसके मालिक ने रात को सब्जी बनाने के लिए एक काम दे रखा है और ये बंदर इन बीन्स को फटाफट तोड़ रहा है। और साथियों इसी बीच बंदर के चेहरे के हाव भाव देखकर लोग हंस कर लोटपोट हो गए और हम भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए। वैसे दोस्तों आपके इस होनहार बंदर के बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आजकल इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन दोस्तों लड़कियों को कुछ ज्यादा ही क्रेज है और वो उसके लिए कुछ भी कर जाती है। लेकिन दोस्तों इस लड़की ने तो सभी हदें ही पार कर दी। इसने घोड़े के पास जाकर रील्स बनाने का विचार बनाया, लेकिन शायद घोड़े को मोहतरमा का ठुमका पसंद नहीं आया और उसने गुस्से से मैडम जी को यहाँ से भगा दिया। दोस्तों इन महीनों में भारत में गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ती है, जिससे आवारा जानवर कई बार प्यास के चलते भी काफी ज्यादा तड़पते हैं। जैसे कि शायद इस बंदर को काफी ज्यादा प्यास लग रही थी, लेकिन इसकी बुद्धि इतनी तेज थी जिसके चलते इस बंदर ने पानी वाले पाइप को नीचे कर लिया और अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया। साथ में अपने साथियों को भी पानी पिलाकर पुण्य का काम किया। दोस्तों शादियों में उल्टे सीधे कारनामे होने के अलावा उस दिन को रंगीन और यादगार बनाने के लिए हंसी मजाक भी होता है। फिर चाहे कोई रिश्तेदार शादी में 4 चांद लगा दे या फिर खुद दुल्हा दुल्हन। जिस तरह से आप इस शादी को देख लो, जिसमें जब दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे के प्रति वचन ले रहे थे, तभी पंडित जी ने दूल्हे की ओर से कहा अपने मायके भी नहीं जाएगी और अगर जाएगी तो पति की परमिशन के साथ। लेकिन दोस्तों इसी बीच दूल्हे राजा ने बाजी मारी और मजाक ही मजाक में कह डाला अगर जाएगी तो कम से कम 1 महीने के लिए जाएगी, मुझे थोड़ा राहत होगी। पिता के घर भी नहीं जा सकते हैं, कभी भी जाए लेकिन शर्त है और तक 1 महीने के लिए अब साथियों आप इस वीडियो पर भी एक नजर मार लीजिए, जहां इस औरत के हुनर पर लोग इनकी सराहना कर रहे हैं। दरअसल ये औरत अपने काम में इतनी ज्यादा माहिर है कि लोग इनकी हरकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान है। ये मोहतरमा नीचे खड़ी होकर काफी ऊंची दीवार पर गोबर के उपलों को एक ही बार में चिपका देती है। वैसे दोस्तों ये भी काफी धाकड़ कला है, क्योंकि आप जरा सोचिए ये उपले कभी भी नीचे जमीन पर गिर सकते हैं। कई बार साथियों उम्र देखकर कुछ लोग किसी भी बुजुर्ग को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी अपनी इतनी जिंदगी यहीं पर बिताई होती है। जैसे कि आप इन बुजुर्ग अंकल जी के एक्सपीरियंस को देख लीजिए, जो कि ट्रेन की टिकट बहुत ही जल्दी निकाल देते हैं। इन्होंने वायरल हो रही 15 सेकंड की वीडियो में 3 रेलवे टिकट निकाल दी, जबकि साथियों पूरा हिसाब किताब देखते हुए कई बार आदमी को 10 से 15 मिनट तो वैसे ही रुकना पड़ता है और कई बार इससे भी ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस के चलते ये अंकल जी आज अपना इतना तेज दिमाग दौड़ा पाते हैं। अब साथियों आपने अब तक कई सारे फैशन शो देखे होंगे, जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज बड़े अतरंगी कपड़े पहन कर आते हैं, जिनको देखकर दिमाग में सिर्फ यही साउंड बजता है कि अरे ये क्या भाई, ये कहाँ का फैशन है। और इसी वजह से लोग इन्हें सोशल मीडिया पर रोस्ट भी करते हैं। अब जैसे कि आप इस लड़के के वीडियो क्लिप को देख लीजिए, जिसने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हुए अपने घर के फालतू सामान के साथ खुद का भी एक फैशन शो खोल दिया। और इन भाई साहब की इस तंज को देखकर हमारा भाई साहब हंस कर पेट दर्द कर पड़ा, क्योंकि हमारे भाई ने रोस्ट करते हुए गेट से लेकर खाली ड्रम तक हर चीज का इस्तेमाल किया, जो कि देखने में सच में काफी फनी लग रहा था। अब जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो शादी में लिफाफे में 101 रुपए डालकर तो दे जाते हैं, खाना 510 रुपए का खा जाते हैं। जी हाँ, तभी तो ये लोग साथियों इतने ज्यादा तेज बारिश होने के बावजूद भी शादी का खाना छोड़कर भागे नहीं। ये सभी लगता बहुत तगड़े वाला भुक्कड़ थे। ये वाकया मुंबई में देखने को मिला, जब एक स्विगी डिलीवरी बॉय का किसी कारण स्कूटर खराब हो गया और फिर भाई साहब ने घोड़े के साथ ही काम चलाने के बारे में सोच लिया।
तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका अगला भाग देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।